हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। एडवांस में मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो है वो 31st के शाम की है वीडियो। और 1 जनवरी को मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड की थी, उस दिन मेरा छुट्टी वाला दिन था। तो इसके लिए अभी से ही आपको हैप्पी न्यू ईयर। और 31 की शाम से मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो आज कुछ स्पेशल, क्योंकि साल का अंतिम दिन है तो अंतिम दिन भी स्पेशल होना चाहिए और शुरू वाला दिन तो स्पेशल होता ही है। तो इसलिए मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन का पैकेट मैं ले आई हूँ, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। जितना सिंपल हो सके उतना, इससे ज़्यादा कुछ सिंपल नहीं हो सकता है। तो ये गुलाब जामुन का पैकेट है, और इसे आप चाहे तो दूध में भी, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दूध था है, तो उसमें भी इसे आप मिक्स कर सकते हैं। मैं तो पानी से कर रही हूँ, ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क होता नहीं है, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे गूँथ लेंगे आटे की तरह, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के खूब बढ़िया से, ताकि खूब अच्छा डो तैयार हो जाए। और ये है हमारा तरीका 31st को विदा करने का और न्यू ईयर को वेलकम करने का। आप बताइएगा आपका क्या तरीका है न्यू ईयर को वेलकम करने का और 31st को विदा करने का। क्योंकि ये 31st की शाम से है, तो 31st को कुछ ना कुछ मीठा मैं बनाती हूँ। और फिर उस दिन मैं, ये जो मीठा रहता है वो डिपेंड करता है, अगर ज़रूरत हुई तो कुछ और बना दो, नहीं तो फिर है कि 1 जनवरी को कुछ सबके मनपसंद का खाना फिर बनाती हूँ अच्छा। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, और इसके लिए मैं इसका डो लगा रही हूँ। तो ये देखिए, खूब अच्छे से धीरे धीरे पानी डाल के खूब अच्छे से फेंट करके इसको मिला लेंगे और खूब अच्छा डो तैयार कर लेंगे। और डो तैयार हो गया है, इधर हमारा चाशनी भी है वो भी तैयार हो गया है। इसमें मैं गर्म पानी डाली थी ताकि जल्दी से जो है वो चीनी गल जाए और चाशनी जल्दी से तैयार हो जाए। क्योंकि कार्तिक को सब्र नहीं होता है, थोड़ा सा मैं हाथ में घी लगा लेती हूँ ताकि डो जो है वो चिपके नहीं हाथ में। तो इसीलिए, और अभी जो है ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। आज तो 31 को तो थोड़ा कम था, लेकिन 1 तारीख को बहुत ज़्यादा ठंड था, इतना ठंड था। उस दिन हम लोग क्या किए कि सबके पसंद का मैं खाना बनाई। कार्तिक के लिए मंचूरियन बनाई, जो कि बाबू को भी बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग पनीर बनाए, हम लोग ने, मैं पनीर बनाई। उसके बाद फिर दम आलू बनाई और पूरी बनाई। तो ये था हमारा, और गाजर का हलवा बनाई थी, तो गाजर का हलवा था। तो ये तो खैर गुलाब जामुन जो है वो हमारा अभी 4 तारीख तक भी चलेगा। 4 को 2-3 बचे हुए हैं, तो वो फिर कार्तिक खा लेगा। गुलाब जामुन गाजर का हलवा है, वो भी अभी तक है फ्रिज में रखा हुआ, क्योंकि इतना मीठा मीठा हो जाता है, कोई ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करता है। तो गाजर का हलवा तो खैर मुझे बनाना ही था, तो इसलिए मैं बना दी थी गाजर का हलवा। और उसके बाद फिर साथ मिलके हम लोग बहुत सारा, मतलब 2-3 मूवी देखे बैक टू बैक। बहुत ठंड थी, छोटा बच्चा था, कहीं जा नहीं सकते थे और कहीं जाना पसंद भी नहीं करते हैं 31 को। हाँ, फ्रेंड्स सर्कल में जाना रहता है तो अलग चीज़ है कि उधर चल जाते हैं। अदरवाइज घूमने थोड़ा सा भीड़ भाड़ में मुझे पसंद नहीं है, और मेरी फैमिली को भी नहीं पसंद है, तो इसलिए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा गुलाब जामुन का एक बैच तैयार हो गया है, जो कि धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर बन रहा है। और कार्तिक कई बार आकर के किचन का चक्कर लगा गया है, और जब कार्तिक आता है तो बाबू भी पीछे पीछे आता है। अब उसे नहीं पता कार्तिक क्यों आया है, बस मम्मी बन गया, अगर ऐसा बोल के जाएगा या कितनी देर लगेगा। सेम वही वाक्य, जो वर्ड है वो बाबू दोहरा के जाता है।
कितना देर लगेगा मम्मी, बन गया, खाए या ना खाए। जो कार्तिक को अगर मैं प्लेट में देती हूँ तो उसे भी प्लेट में चाहिए, चाहे वो फेंक ही दे। और दोनों में ये इतना छोटे बड़े होने के वजह के बावजूद बहुत लड़ाई होता है। और लड़ने के बावजूद जो छोटू मियाँ है वो क्या करते हैं कि कार्तिक के ऊपर ही जाके बैठा रहता है। कार्तिक अगर जरा लेट गया तो उसके पीठ पर बैठ जाना, अगर वो बैठा हुआ है तो उससे सट के बैठ जाना, वो खा रहा है तो उसके प्लेट में चम्मच घुमाते रहना, मतलब नहीं खाना है उसे तो उसके प्लेट में चम्मच घुमाना है। तो चलिए, बातों ही बातों में हमारा जो है गुलाब जामुन वो रेडी हो गया है। और देखिए कितना बड़ा बड़ा फुला फुला हुआ है और देखने में कितना सुंदर लगता है ना। तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बड़ा बड़ा गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन मैं 2-3 साइज के बनाऊंगी, वो इसलिए क्योंकि बाबू जो है वो मीठा उसे उतना पसंद नहीं है, रुद्राक्ष को। तो वो खाने से ज़्यादा बर्बाद करता है। बस उसको है कि कार्तिक को मैं 2 दी हूँ तो उसे भी 2 चाहिए। तो ये मैं गुलाब जामुन 2-3 साइज में मैं बनाने वाली हूँ। और ये गया रस में, और ये आधा घंटा 45 मिनट तक रस में रहेगा। मुझे लगता है कि मैं वो भी ज़्यादा बोल दी, क्योंकि कार्तिक जो है वो पूरी तरीके से इस पे नज़र बनाए हुए है। तो आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा मैं बोल दी, मैक्सिमम 20 मिनट रहेगा या उससे भी कम। और शुरुआत हो जाएगी उसके खाने की। तो चलिए, सेकंड वाला बैच जो कि थोड़े छोटे साइज का है वो मैं तैयार कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर छोटे से, उससे भी छोटे वाला बैच, तो 3 साइज का मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी इसमें बेसिकली, ताकि जो है वो बर्बाद होने का चांस थोड़ा कम हो। ऐसा होना ही है, बच्चे हैं तो होना ही है, लेकिन थोड़ा कम हो जाए यही। तो देखिए, ये हमारा सेकंड बैच भी तैयार हो गया है। थोड़ा देर और होगा और उसके बाद फिर इसको निकाल लूंगी। तो ये देखिए, सारे गुलाब जामुन को मैंने, सारा नहीं थोड़ा बाकी है, को मैं चाशनी में डुबो दी हूँ। उसके बाद फिर यहाँ मैं कुछ और गुलाब जामुन जो है उसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है वो हमारा हर साल, अगर मैं यहाँ रही तो न्यू ईयर का वेलकम होता है। और अगर गांव चली गई तो फिर वहाँ पर तो अपने तरीके से होते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ स्वीट बनते ही बनते हैं और वहाँ पर और ज़्यादा मज़ा आता है। बट इस साल नहीं जा पाए, कभी चले जाते हैं, जैसे टाइम मिलता है वैसे होता है। इस साल थोड़े मुझसे कुछ ज़रूरी काम थे, और पिछले साल लॉकडाउन लग गया था, इसकी वजह से भी चले गए थे क्योंकि क्लासेस बंद हो गई थी। तो मज़ा आता है, लेकिन गांव में भी मज़ा आता है। गांव में ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पर थोड़ी कम है। मतलब कम तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर चारों तरफ से पूरे खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं तो ठंडी हवा नहीं आती है। बट गांव में खुला आंगन है तो बहुत ठंड होती है गांव में। देखिए, हमारा सेकंड बैच गुलाब जामुन तैयार। और कितने अच्छे से फूल गया है, बहुत अच्छे से फूल जाता है ये, और ये बहुत अच्छा बनता है। आप चाहे तो नॉर्मल दूध में भी इसको ये डो बना सकते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे ही पानी से, और आप देखिए टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कुछ प्रोग्राम है शाम का, कार्तिक को घुमाने जाना है हम लोग को। तो ये तो खैर बन गया। अब चलिए तैयार होते हैं, और तैयार होकर के कार्तिक को आज बहुत दिनों से वो गंगा के किनारे जाने का मेरीन ड्राइव पटना में बना है, तो वहीं पर उसको मैं ले चलती हूँ और देखती हूँ कि क्या नज़ारा है वहाँ पे।
तो वहाँ जाने की तैयारी हो रही है और वहाँ कुछ खाया पिया जाएगा और जैसा भी होगा फिर, क्योंकि पहली बार मैं भी जा रही हूँ तो, और होगा तो बाहर से कुछ खा पी कर आया जाएगा, क्योंकि आज 31 है, कल न्यू ईयर है। और न्यू ईयर के दिन बहुत कुहासा था यहाँ पर, इतना कुहासा था ना कि 12 साढ़े 12 बजे तक लगभग कुहासा ही था। और यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे हैं कि लाइए मैं आपका भी फोटो खींच देता हूँ। और यहाँ कार्तिक को बहुत दिनों से बटाटा पूरी खाने का मन था, तो बटाटा पूरी खा रहा है। और ये गंगा का इस छोर है, यहाँ से गंगा जी नहीं दिखते हैं, जहाँ पे हम लोग उधर थे वहाँ से गंगा जी दिखते थे। और यहाँ जो है वो कार्तिक घुड़सवारी कर रहा है, तो यहाँ पे अच्छा है, छोटे छोटे झूले भी हैं, एक दो, ज़्यादा नहीं है बट खाने पीने का अच्छा है यहाँ पे। और अभी के टाइम में गंगा जी में पानी बहुत कम है, तो यहाँ से नहीं दिखता है, जब बाढ़ आया रहेगा ना तब यहाँ से दिखेगा। लेकिन उस साइड जिधर से हम लोग थे उधर से पूरा गंगा जी दिख रहे थे, और वहाँ स्टीमर वगैरह भी था, बट हम लोग को बोटिंग नहीं करना था, पानी से बहुत डर लगता है हम लोगों का। तो ये है हमारा 31 का इवनिंग। और यहाँ पे मैं कार्तिक का 2-3 फोटो क्लिक कर लेती हूँ, वो तो बनता ही बनता है फोटो क्लिक करना। बिस्किट खाओगे बाबू? आज दूध नहीं लाए हैं आप। बिस्किट नहीं खाना। और आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिजी रहिए।